Brought to you by Ludo Fantasy. रोल द डाइस, मेक योर मूव और अपनी किस्मत बदलो। डाउनलोड लूडो फैंटेसी नाउ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को महागठबंधन के घटक दलों की बैठक से पहले राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने दो टूक कह दिया था कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी पहले ही तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताकर सीएम बनाने की बात कह चुके थे। दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की मुलाकात भी हो चुकी थी। छोटे दलों का साथ भी था। ऐसे में ये माना जा रहा था कि पटना की बैठक के बाद तेजस्वी यादव की सीएम उम्मीदवारी का ऐलान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं की बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव के लिए गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने का ऐलान किया गया। इसमें हर दल से दो सदस्य होंगे। ये भी कहा गया कि 13 सदस्यों वाली एक कमेटी बिहार चुनाव को लेकर सभी फैसले लेगी। महागठबंधन के इस नए पावर सेंटर की कमान भी तेजस्वी यादव को ही सौंपने का ऐलान किया गया, लेकिन सीएम फेस का सवाल यहाँ भी निरुत्तर ही रह गया। इसे लेकर सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। कांग्रेस भी ये समझ रही है कि बिहार के महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी ही है और आरजेडी को ये भूमिका निभानी है। पैन बिहार प्रभाव, मजबूत संगठन और वोटर बेस के पैमाने पर महागठबंधन का कोई भी घटक दल आरजेडी के आसपास नहीं है। और फिर बात संख्या बल की भी हो, तब भी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जाहिर है जो बड़ा दल होगा सरकार बनने की स्थिति में अगुवाई भी वही करेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। फिर आखिर दिक्कत कहां है? इसे 4 पॉइंट में समझते हैं कि तेजस्वी यादव के नाम पर पेच क्यों फंसा हुआ है। सबसे पहली बात यह है कि आरजेडी की छाया वाला जो नैरेटिव है उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, कांग्रेस का हाथ बिहार में 1999 से ही लालटेन थाम कर चलता आ रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी को लेकर सूबे में इस तरह का नैरेटिव बन गया है कि वो आरजेडी की छाया में चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस की कोशिश अब इस नैरेटिव को काउंटर करने की है। बिहार में कांग्रेस की रणनीति संगठन को मजबूत करने की है, जिससे पार्टी गठबंधन की स्थिति में भी अपनी शर्तों पर बार्गेन करने की स्थिति में रहे। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि सरेंडर मोड में अभी नजर नहीं आ रही पार्टी। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय सीट शेयरिंग की टेबल पर लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को एक एक सीट के लिए पानी पिला दिया था। कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद पूर्णिया जैसी सीट ना छोड़ जेडीयू से बीमा भारती को लाकर उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय सीट चाह रही थी, लेकिन वो सीट भी नहीं मिली और पार्टी को उन्हें मजबूरन दिल्ली से उतारना पड़ा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस लोकसभा चुनाव के समय बनी सरेंडर मोड वाली पार्टी की इमेज बदलना चाहती है। खुद लालू यादव की ओर से बार बार तेजस्वी यादव की सरकार बनाने के दावे के बावजूद कांग्रेस ने उनकी सीएम उम्मीदवारी पर पेच फंसा दिया। तो इसके पीछे ये संदेश देने की कोशिश भी की कि हम सरेंडर के मोड में नहीं हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है नए नेतृत्व के उभार पर ध्यान देना। देखिए, कांग्रेस की कोशिश अब बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव की छाया से बाहर निकलने की है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि आरजेडी से गठबंधन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके फैसले लालू प्रसाद यादव ही लेंगे। लालू परिवार की नापसंद कन्हैया कुमार की पदयात्रा में खुद राहुल गांधी का शामिल होना या फिर कांग्रेस के अधिवेशन में पप्पू यादव को बुलाया जाना और अखिलेश प्रताप सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाना, इन सबको इस रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है कि कांग्रेस का ध्यान अब सूबे में नई लीडरशिप को तैयार करने पर है। चौथा जो पॉइंट समझ आ रहा है वो ये कि वोट बेस बढ़ाने की रणनीति पर है कांग्रेस। देखिए, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित करने से परहेज चुनाव में वोट बेस को बढ़ाने की रणनीति से ही जोड़ा जा रहा है। कांग्रेस को लग रहा है कि आरजेडी के वोटर ये जानते हैं कि तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। अगर सीएम फेस घोषित किए बिना सामूहिक नेतृत्व वाले फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जाए तो हो सकता है कि गैर यादव ओबीसी जातियां जो तेजस्वी के नाम पर शायद वोट करने में परहेज करें, उनका समर्थन मिल सके।
तो ये तमाम ऐसे पॉइंट्स है जिससे ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस अभी तेजस्वी यादव को चेहरा मानने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि महागठबंधन में जो रार मची है वो बरकरार रहती है या फिर महागठबंधन किसी नतीजे पर पहुंच सकता है, खास करके तेजस्वी को चेहरा मानता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, महागठबंधन में अगर चेहरे की बात की जाए सीएम के तौर पर, सीएम उम्मीदवार के तौर पर, तो वो चेहरा कौन होगा? तेजस्वी यादव होंगे या फिर कांग्रेस की तरफ से कोई चेहरा पेश होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।